हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों, आपने पीएसीएल का तो नाम सुना ही होगा, या फिर हो सकता है कि आपने इसमें भी अपना पैसा जमा किया होगा डबल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा करने के लिए। और कहीं ना कहीं अब आपका भी पैसा यहाँ पर फंस चुका है। पीएसीएल का तो नाम आपने सुना ही होगा, पल्स लिमिटेड करके नाम आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। तो दोस्तों, क्या है आज की खबर वो आपको कंप्लीट बताएंगे। क्या सहारा रिफंड पोर्टल की तरह यह भी पैसा यहाँ पे वापस मिल रहा है या वापस कर रहा है? क्या है पूरा सच आपको यहाँ पे बताएंगे। पर दोस्त, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की दुर्लभ और सटीक साथ ही साथ विश्लेषण के साथ आपको हम जानकारियाँ देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और आपको बताते हैं ये एक ऐसा नाम जो कहीं ना कहीं आज आपको फिर से एक टीस दे रहा होगा, जो पल्स लिमिटेड करके आप सामने नाम देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, क्या आपका भी पैसा यहाँ पर जमा था? और जमा था तो कितना पैसा जमा था ये आपको अच्छा तरीके से मालूम होगा। परंतु बात यह है कि अभी एक सुगबुगाहट सी उठ रही है, जैसा कि सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर के जब से ये पोर्टल आया हुआ है तब से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर भी सर्च किया है, हमें पर्सनली मैसेज भी किया है, व्हाट्सएप पर भी किया गया है, और काफ़ी लोगों ने हमें ईमेल भी किए हुए हैं कि सर पीएसीएल के बारे में ज़रा हमें बताइएगा, क्योंकि सुनने में आया है इसका भी पैसा वापस मिलना शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हम दें, इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे वीडियो को कंप्लीट देखना है। साथ ही साथ अगर आपका या आपके रिश्तेदारों का या किसी का भी पैसा फंसा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपकी तरह उनको भी ये जानकारी मिल सके, तो इस वीडियो को भी लास्ट में देखने के बाद में शेयर कर दीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पर। तो दोस्तों, बात यह है कि ये जो पीएसीएल है, जिसे आप पल्स के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने ब्याज के लिए जमा किए थे। परंतु आपको बताते चलें, जैसे सहारा को यहाँ पे बैन कर दिया गया था या रोक दिया गया था, उसी प्रकार से पीएसीएल को भी सहारा की तरह सेबी ने यहाँ पर भी इसे अपने कब्जे में ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें पीएसीएल की, तो पीएसीएल आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। आई होप आपको कोई ना कोई एजेंट आया होगा या आपका रिश्तेदार रहा होगा, उसने आपको ज़रूर इसकी जो है बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी। तो सेबी ने इसे जो है अपने अधिग्रहण ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद में पीएसीएल के जमाकर्ताओं के लिए सेबी समय समय पर अपने पब्लिक नोटिस भी जारी करता रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पब्लिकली यहाँ पे नोटिस भी जारी होती रही हैं। और अगर हम बात करें नोटिस जारी होने की, तो एक बार नहीं कई बार नोटिस जारी हुई है। हो सकता है वो आप तक एजेंट ने ना बताया हो, तो देखेंगे यहाँ पे 3 बार की नोटिस यहाँ पे लगी हुई है। इसके अलावा अब बात आता ही है कि ये जो सहारा है, सहारा के तरीके से रिफंड पोर्टल था, क्या इसका भी रिफंड पोर्टल आ गया है? तो क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले चलना है गूगल पर और यहाँ पे लिखना है PACL। जी हाँ दोस्तों, मैं लिखूँगा PACL इंडिया लिमिटेड। जैसे आप इसे सर्च करते हैं तो जो सबसे ऊपर का अपना वेबसाइट आ जाता है, आपको यहीं पर जाकर के क्लिक करना है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ एक वेबसाइट आने वाली है, जो कि होती है सेबी की। जी हाँ दोस्तों, सेबी की वेबसाइट होती है। देखिए आप सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, भली बात इसे समझिएगा कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। रिफंड टू इन्वेस्टर ऑफ पीएसीएल लिमिटेड बाई जस्टिस रिटायर्ड RM लोढ़ा कमेटी इन द मैटर ऑफ पीएसीएल लिमिटेड। मतलब बात यह है कि ये जो इन्वेस्टर्स का पेमेंट है, जो धन वापसी के संबंध में, वो जस्टिस जो कि रिटायर्ड हैं RM लोढ़ा जी, और जो कि इस समिति के कहीं ना कहीं देख रेख कर रहे हैं, जो कि पीएसीएल के मामले के। तो अब बात आती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा कि जो है आप इसे ऑनलाइन करें और ऑनलाइन करने के बाद में आपको पेमेंट मिले। पर हाँ, आपको बताते चलें ऑनलाइन की व्यवस्था हुई थी, जो कि आप देखेंगे कि फरवरी 2016 के बाद में ऐसा आदेश सेबी ने जारी किया था, और जिसमें ये बताया गया था कि जिन लोगों का 17,000 या इसके आसपास का पेमेंट है, वो लोग इसके एलिजिबल रहेंगे। और एलिजिबिलिटी में जिन लोगों का 17,001 रुपये से लेकर के 19,000 रुपये तक का पेमेंट है, ध्यान दीजिएगा, उन लोगों का ही ऑनलाइन हुआ था जिन लोगों का 17,000 से लेकर के 19,000 रुपये तक का पेमेंट है। यहाँ पे देखेंगे क्लेम्स बिटवीन 17,000 से लेकर के 19,000 तक के, वही लोग यहाँ पे अपना आवेदन कर सकते थे। और उन लोगों ने अगर आवेदन किया है तो अब उनको एक SMS भी आ रहा है। SMS क्या रहा है वो भी बताएंगे।
और साथ ही साथ ये भी बता दें कि उनको जो SMS मिल रहा है वो क्या है, वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताएंगे, पर क्या है कि ये पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर एक चीज़ लिख के आ रही है, द विंडो फॉर एक्सेप्टिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट सेल रिमेन ओपन फ्रॉम अक्टूबर 1, 2023 से अक्टूबर 31, 2023 तक। मतलब ये है कि आपके जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं वो मांगे गए हैं, जो कि आपको 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच पहुंचाने हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको ये जो 31 अक्टूबर तक कागज़ भेजने हैं वो 5 बजे से पहले पहले भेजने हैं। अब बात आती है इसका सच क्या है, पूरी आपको हकीकत बताएंगे, पर उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हम जो बताने वाले हैं बहुत ही गंभीर बात है। अब देखिए यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर साइड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, पर हाँ आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। क्या आपका पेमेंट मिलने की इंक्वायरी कर सकते हैं कि मतलब इंक्वायरी अबाउट पेमेंट स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है। साथ साथ यहाँ पे अपने सवाल जवाब जो पूछे जाते हैं वो है। डाउनलोड्स में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मिल जाएंगी ऐसे ही, जो इनके फॉर्म वगैरह लग रहे हैं, जो कैंसिल चेक वगैरह लगनी होती थी। पब्लिक नोटिस क्या है ये ज़रा समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी 25/9/2023 को एक पब्लिक जो है एक नोटिस दी गई है, और उस नोटिस का SMS भी आ रहा है जिन लोगों ने अपना ऑनलाइन करा रखा था। अब पब्लिक की नोटिस क्या है ये आप समझिएगा, आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप पब्लिक नोटिस में जाते हैं, देखिए लिखा है सार्वजनिक सूचना, लिखा हुआ धन वापसी रिफंड हेतु मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के संबंध में। यह जैसा कि हमने आपको भी बताया। और यहाँ पे क्या मांगा गया है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, न्यायमूर्ति RM लोढ़ा समिति, ठीक है, ने उन पात्र निवेशकों से PACL के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मांगने के निर्णय लिया है। मतलब अब आपको यहाँ पे ओरिजिनल दस्तावेज देने होंगे जिनके दावे की रकम 17,001 रुपये से लेकर के 19,000 रुपये तक की है, और जिनके आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन हो चुका है, ठीक है, उनको ही SMS आ रहा है। तदनुसार पात्र निवेशकों को संदेश SMS के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। लगभग लोगों को सूचनाएं भी आ रही हैं, मैसेज वगैरह आ रहे हैं, जिनमें उनसे PACL के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, पहला ये। दूसरा पैरा क्या आता है आपको बताते चलें। PACL के जिन निवेशकों को समिति की ओर से ऐसा संदेश प्राप्त होता है जो जिनमें उनके PACL द्वारा जारी की गई मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाए, वे निवेशक अपने मूल प्रमाण पत्र रजिस्ट्री डाक स्पीड पोस्ट द्वारा इस पते पर भेजवें। मतलब बात यह है कि इनको जो कागज़ जो आपके दस्तावेज हैं वो भेजने को बोला जा रहा है, और भेजना कहाँ पर है ये इनका कुछ ऐसा पता लिखा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हिदायत भी दी जाती है कि आपको 31 अक्टूबर से पहले पहले भेजना है, और शाम 5 बजे तक ही दस्तावेज आपके मान्य किए जाएंगे। पर बात आती है ये कि ये जो प्रमाण पत्र हैं, अगर इनको भी भेज दिया जाएगा तो फिर हमारे हाथ बचेगा क्या? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहली बात तो ये कि हमारा जो पेमेंट है वही नहीं मिल रहा है, और अगर इनको भेज देंगे तो क्या होगा, क्योंकि समिति ने आपको ये गाइडेंस दिया हुआ है कि आपको ये भेजना है, और अगर आप इसे नहीं भेजेंगे तो आपका दावा मान्य नहीं होगा, जो कि 17,001 रुपये से लेकर के 19,000 रुपये तक का ही यहाँ पे दावा मान्य है। परंतु आपको बताते चलें कि अगर आप चाहते हैं ये देखना कि आपका जो पेमेंट है वो सहारा के तरीके से रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको बताते चले यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ लेनी है पहले। क्या आपका इंक्वायरी अगर आपने ऑनलाइन किया हुआ है तो भी आप इसे चेक कर सकते हैं, नहीं किया तब भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि इंक्वायरी अबाउट पेमेंट स्टेटस। ठीक है दोस्तों, और इस वेबसाइट का अगर लिंक आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। वैसे आप गूगल पर जाके सहारा से भी लिख देंगे, सॉरी PACL लिख देंगे, तब भी आपको मिल जाएगा। आप क्या करना है, यहाँ पर जाकर के आपको क्लिक कर देना, और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो है पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको PACL का सर्टिफिकेट नंबर और कैप्चा कोड डाल करके सर्च करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं यहाँ पे सर्च, देखते हैं क्या आता है, क्या ये काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेमेंट तो आपका फंसा ही हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, और सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पर होता है ये भी अभी हम आपको बता देंगे। ज़रा सा इसे हम आपको दिखा देते हैं कि, और यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड भी हम डाल दे रहे हैं। ये देखिए हमने कैप्चा कोड डाल दिया। आप क्या करेंगे, सर्च कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे इसे सर्च करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है, ये हर वेबसाइट के तरीके से ये काम नहीं करता, थोड़ा इसे यहाँ पर टाइम लेता है, और फिर ऐसा कुछ खुल जाता है। देखिए नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे PACL का आपका सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ दिया रहता है। ठीक है,
फिर यहाँ पे नीचे नाम दिया रहता है जो इन्वेस्टर के नाम से होता है, पैन नंबर दिया रहता है क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड लग रहा था, इन्वेस्टर का जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे दिया रहता है। अगर ये मोबाइल नंबर आपका गुम हो गया तो आप यहाँ से अपना जी हाँ, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका क्लेम एप्लीकेशन स्टेटस जो होता है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ साथ एसएमएस के माध्यम से आपको कोई नोटिफिकेशन दिया गया कि नहीं दिया गया, सारी चीज़ यहाँ पे लिखी रहती हैं। अब बात आती है ये कि ये जो आपका रिफंड का है मामला, ये क्या है। साथ साथ आपको जो अभी हमने आपको वादा किया था कि आपको हम सर्टिफिकेट नंबर भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आपको बताते चले, जब आप ऐसा आपके पास बॉन्ड रहा होगा और इसके अलावा आपके पास नीचे का एक और पार्ट रहा होगा जिसे आप रसीद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर एक रसीद में ही देखिए यू करके या कुछ ऐसा होता है। हमने यहाँ पे कुछ नंबर अभी हिडन कर दिए हैं, ये इनका सर्टिफिकेट नंबर होता है। इसे आप डाल करके अपना स्टेटस देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने का मौका मिल जाता है। अब बात आती है मित्रों कि अभी जो आपका PACL का रिफंड है ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। जिन लोगों को होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, और अगर कोई अपडेट ऐसा आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जो हमें अपडेट यहाँ पे मिला वो हमने आपको बता दिया है। और अगर ये आपको अपडेट, ये जानकारी जो कि अभी पहली जानकारी आपको शायद मिल रही होगी अपने इस चैनल के माध्यम से, और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसलिए क्या करना है, वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आ जाएंगे तो हम समझेंगे कि आपको PACL की संबंधित बहुत सारी और भी जानकारी चाहिए, तो हम और भी ज़्यादा प्रयास करेंगे इसकी जानकारियाँ एकत्रित करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।